शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाजार खुलने के दिए संकेत। 1 जून से खुल सकती हैं सभी दुकानें। कश्यप ने कांग्रेस पर कोरोना काल में राजनीति करने का लगाया आरोप। राजनीति के बजाय कांग्रेस हाथ बढ़ाए। वार्ड नंबर 10 में बदबूदार गैस से लोग हुए परेशान। पार्षद बोले जल्द ही लगेगा टेंडर। पांवटा साहिब में कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर उतरे किसान। सरकार के खिलाफ की जोरदार नारेबाजी। माँ बाप को कोरोना ने निगला तो बच्चे वे अनाथ। एक झटके में बिखरा परिवार। बिगड़ रहे हिमाचल प्रदेश में हालात। चिलचिलाती धूप में ठेकेदार के एक फोन करने पर बिना ई पास के पहुंचे हिमाचल। चंडीगढ़ से पहुंच रहे मजदूर बॉर्डर पर फंसे। कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने प्रभावित वर्ग के लिए मांगी मदद। कहा पर्यटन कारोबारियों के लिए सरकार राहत पैकेज दे। डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन एक बार फिर से आया सवालों को घेरे में। पत्नी की मृत्यु के बाद अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के लगाए आरोप। 1 जून से चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे हिमाचल के बाजार। हिमाचल व्यापार मंडल की मांग पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिया आश्वासन। कांग्रेस महासचिव ने सरकार की नई आबकारी नीति का किया जोरदार विरोध। इस दौर में मदद के बजाय शराब सस्ती के बारे में सोच रही जयराम सरकार। और समाचार अब विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने व्यापारी के हित में कहा कि व्यापारियों के शटर डाउन हो गए हैं और शटर डाउन होने का अर्थ पूर्ण रूप से काम बंद होना है। उन्होंने कहा कि आमजन मानस सहित पार्टी के पदाधिकारी हेल्थ डिपार्टमेंट से राय ली गई है। क्या कोरोना कर्फ्यू हटाना चाहिए या लगा होना चाहिए, तो 31 मई तक कर्फ्यू रहेगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने बाजार खुलने के संकेत भी दिए हैं, क्योंकि 31 के बाद ही फैसला होगा क्या दुकानें खोलना उचित रहेगा। बहुत बड़ा एक इस बात के लिए जोर का आग्रह था कि अभी हर हालत में कर्फ्यू कंटिन्यू होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए जैसे वर्तमान में लगा हुआ है। 3 एजेंसीज हमारे पास होती है जो, और फिर उसके बाद हमारा जो बाकी लोगों से संबंध होता है, संपर्क होता है, पार्टी के लोगों से, दूसरे लोगों से बातचीत होते हैं। लेकिन 3-4 एजेंसीज के माध्यम से हमको इनपुट आता है, मीडिया, आईबी। डीजीपी संजय कुंडू ने ऊना का दौरा किया। वह थाना, चौकियों व बॉर्डर क्षेत्र सहित माइनिंग का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाएं जांची। उन्होंने कहा कि कोरोना कर्फ्यू की व्यवस्थाओं को देखने के लिए कई स्थानों का दौरा भी किया गया है। संजय कुंडू ने कहा कि कोविड के दौरान कई पुलिस जवान संक्रमित भी हुए हैं और जवानों का 100% टीकाकरण हो गया है। और पंजाब के साथ इसकी काफ़ी लंबी सीमा लगती है और पंजाब में कोरोना का काफ़ी प्रकोप है, इसलिए मैं यहाँ आया। और कल सबसे पहले नंगल में हम रुके, नंगल के बाद फिर हम बाखड़ा में गए। बाखड़ा में हमने सुरक्षा व्यवस्था देखी और उसके बाद महतपुर इंटरस्टेट बैरियर, और फिर हम बाथरी में इंटीग्रेटेड माइनिंग चेक पोस्ट पे गए, हरोली पुलिस स्टेशन में गए। वहाँ हिमाचल प्रदेश के बाजार 1 जून से खुल सकते हैं। भले ही पूरा दिन या बाजार पूरे न खुले, लेकिन चरणबद्ध तरीके से हिमाचल के बाजार खोले जाएंगे। हिमाचल व्यापार मंडल की मांग पर मुख्यमंत्री ने 1 जून से बाजारों को चरणबद्ध तरीके से खोलने का आश्वासन दिया है। हिमाचल व्यापार मंडल के अध्यक्ष सोमेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से भी मिला, जिसमें कई मांगों को मुख्यमंत्री के सामने भी रखा गया। आज हमारे तकरीबन 10 जिलों के जिला अध्यक्ष और उनके साथ में सहयोगी तकरीबन 20 लोगों का एक डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से ओकओवर में मिला और हमने उनको एक अपना मांग पत्र जो व्यापारियों की समस्याओं से उससे था वो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा, और जिसमें सबसे मुख्य मांग जो थी हमारी व्यापार को खोलने के लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें अश्योर किया है कि 1 तारीख से चरणबद्ध तरीके से व्यापार खोले जाएंगे। पांवटा साहिब के वार्ड नंबर 10 में 5 वर्षों से यहां पर पानी का गली में जमावड़ा बना हुआ है। गली में बदबूदार गाद, मक्खी मच्छर कोविड के इस दौर में बीमारियों को सीधे न्योता दे रहे हैं।
वार्ड नंबर 10 से ऋत्विक का कहना है कि कुछ हद तक परिवार जो यहाँ पर निवास करते हैं वह भी पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं, क्योंकि अपने घर, बाथरूम और रसोई का पानी सीधे तौर पर सड़क में डाला हुआ है। वहीं वार्ड के पार्षद से जब यंग वार्ता न्यूज ने बात की तो उन्होंने कहा कि ड्रेन पाइप जोड़ी जाएगी, जिसके लिए टेंडर जल्द लगाए जा रहे हैं व 2 माह के भीतर यह कार्य हो जाएगा, क्योंकि बरसात के मौसम के बाद ही कार्य बेहतर हो सकता है। वार्ड नंबर 10 की जो गली है वो पहले नगर पालिका के नाम गिफ्ट डीड करानी करती है। सरदार ज्ञान सिंह जी के नाम से वो ज़मीन थी। सबसे पहले वो नगर पालिका के नाम उसके गिफ्ट डीड कराया। उसके बाद एक सरदार जी सुपरवाइज़र है PWD में, उसका भी कोई वो नहीं निकला, हल नहीं निकला। और ये पानी बरसात का नहीं है, ये पानी लोगों के घर का है, जो कि बहुत ही जिससे बीमारियां काफ़ी आगे फैल सकती हैं। ये जो पानी। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। शाहपुर के चढ़ी व गरहों में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकार पुरुषोत्तम कुंवर व चंद्र कुमार ने महामारी से बचने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूक अभियान चला दिया है। यह दोनों कलाकार कोरोना वेशभूषा में गांव में पहुंचे व लाउड स्पीकर के जरिए लोगों तक संदेश पहुंचाया कि अब गांव में कोरोना ने दस्तक दे दी है, इसीलिए लापरवाही न बरती जाए। वहीं उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि जिला में संक्रमण के मामले पहले से कम हुए हैं, लेकिन फिर भी लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। पांवटा साहिब में आज भारतीय किसान यूनियन हिमाचल प्रदेश व फाइट फॉर फार्मर राइट कमेटी ने संयुक्त रूप से काला दिवस मनाया। दिल्ली किसान आंदोलन के 6 माह पूरे होने पर केंद्र सरकार द्वारा कारपोरेट घरानों की कठपुतली बनते हुए किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाए। वहीं भारतीय किसान यूनियन हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष अनिंदर सिंह नौटी ने कहा कि जब तक सरकार 3 काले कानून वापस नहीं कर लेती, चुप नहीं बैठेंगे। ऐसे ही अपने देश व देश के किसानों को बिकने नहीं देंगे। हर आदमी इस देश में काला दिवस मना रहा है 26 मई को। 6 महीने से किसान दिल्ली के मोर्चों पे डटे हुए हैं। इस देश को बचाने के लिए किसान सिर्फ अपनी जमीन को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहा, इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। ये देश को नरेंद्र मोदी की सरकार धीरे धीरे करके कॉरपोरेट घरानों को बेच रही है। रेल बिक गई, हवाई अड्डे बिक गए, शिपिंग पोर्ट बिक गए, तेल कंपनियां बिक गई, खदानें बिक गई, सब कुछ इस देश में आज बिकाऊ। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि कोविड-19 के बीच प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन अभियान के तहत सेवा कार्य में लगे हुए हैं, जबकि कांग्रेस ऐसे समय में भी राजनीति कर रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कश्यप ने कहा कि इस अभियान के तहत होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के लिए हर संभव मदद पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों को राशन, दवाइयां, आयुर्वेदिक काढ़ा उपलब्ध भी करवाया जा रहा है। उसको लेकर सेवा कार्य में लगे हैं। हम जानते हैं पिछली बार जब फर्स्ट वेव आई थी, उस समय जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया था और हमने पूरे देश और प्रदेश में सेवा कार्य को किया, लेकिन इस बार ये देखा गया कि पिछली बार की जो आवश्यकताएं थी उससे हटकर आवश्यकता है। पिछली बार भोजन, राशन और मास्क की आवश्यकता थी, लेकिन इस बार आवश्यकता भिन्न है। मास्क भी अब जिस प्रकार की अभी गाइडलाइंस जो नई आई है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच व संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर मजदूर संगठन सीटू द्वारा हिमाचल प्रदेश के जिला, ब्लॉक मुख्यालयों, कार्यस्थलों, गांव व घर द्वार पर जोरदार प्रदर्शन करके नेशनल ब्लैक डे मनाया गया। इस दौरान प्रदेश भर में हजारों मजदूरों ने भागीदारी भी दी। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने कहा कि कोविड महामारी को केंद्र की मोदी सरकार ने पूंजीपतियों के लिए लूट के अवसर में तब्दील कर दिया है।
नाहन मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। आइसोलेशन वार्ड में भर्ती रोगी के परिजनों ने लापरवाही के अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। आइसोलेशन वार्ड में भर्ती एक महिला की मृत्यु हो गई, जिसके बाद महिला के पति चरणजीत सिंह ने कहा कि ना तो अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में स्टाफ है, ना ही समय पर चिकित्सक आते हैं। जहां भर्ती हुए रोगियों को कई बार हालत भी उनकी बिगड़ जाती है। उन्होंने कहा कि वार्ड में 20 मरीजों की देखभाल के लिए 3 नर्सें ही तैनात की गई हैं। वहीं वेंटिलेटर न होने से रोगियों को भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। जो था नॉर्मल ऑक्सीजन पे आया था, वहाँ पर ले गए। उसके बाद में उन्होंने कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर वहाँ 2-3 घंटे रखने के बाद में, क्योंकि हमें कह दिया था कि वेंटिलेटर बेड चाहिए इस मरीज को। सुरजीपुर पोंटा साहब जो वहाँ पर मैन कैंट का हॉस्पिटल है, हमने अरेंजमेंट किया यहाँ पर। केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते देश का किसान अत्यंत व्यथित है। आलम यह है कि आज से देश के किसानों को सरकार के काले कानून के खिलाफ काला दिवस मनाकर सड़कों पर उतरना पड़ गया है। यह आरोप जिला सिरमौर कांग्रेस प्रवक्ता दिनेश आर्य ने मीडिया को जारी प्रेस बयान में कहा कि देश के सरकार ने किसानों के हितों पर डाका डालने वाले कानूनों को थोप दिया है, जिसके विरोध में किसान कई महीनों से आंदोलन रत है। सरकार किसानों की होती तो रक्षा करती, लेकिन आंदोलन कुचलने के लिए हर रोज नए नए हथकंडे जो अपना रही है। आज हिंदुस्तान के किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हिंदुस्तान सरकार द्वारा जो किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोपे हैं, उसके विरोध में काला दिवस मनाया। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।